हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है जो साधनाएं कर रही है, इस जर्नी में चल रही है। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो डीएफ इनर यूनियन को पा चुकी है या इनर यूनियन के नज़दीक पहुँच चुकी है, उसे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं। 7 मेजर पॉइंट्स मैं बताऊंगी। और यहाँ पर इनर यूनियन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इस जर्नी में, इस बात को समझना है। क्योंकि जब आपके भीतर इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग होती है, शिव शक्ति एनर्जी मर्ज होती है, आप डिवाइन में मर्ज होते हैं, तो उसी वक्त आपके 5D के डीएम से आपकी सोल मर्जिंग होती है और 3D में भी आपका रीयूनियन होता है। तो इसीलिए अपने भीतर इनर यूनियन को पाना जरूरी है, तभी बाहर फिजिकल प्लेन में आपका आपके ट्विन के साथ रीयूनियन परमानेंट हो पाता है। तो आज हम जानेंगे 7 मेजर पॉइंट्स, जिसके द्वारा आप ये जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसके द्वारा आप अपनी इस जर्नी में इनर यूनियन को पाने वाले हैं। ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से समझिए कि आपको कितने पॉइंट्स रेजोनेट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अनकंडीशनल लव एंड सेल्फ लव। ये जर्नी अनकंडीशनल लव की जर्नी है। और जब भी आप अनकंडीशनल लव में होते हैं तो आपके भीतर, आपके हृदय में, आपकी आत्मा में प्यार ही प्यार होता है। प्रारंभ में जब डीएम आपको छोड़कर जाते हैं तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है और इसकी वजह से आप उस प्रेम को अपने अंदर महसूस नहीं कर पाते। न तो आप खुद से प्यार करते हैं, न दूसरों से। आप बिल्कुल अकेला रहना चाहते हैं। उस प्यार को जो आप पहले अनुभव करते थे अपने डीएम के साथ, अब आप अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका होता है। उसे हील करने की ज़रूरत होती है। तो जब आप खुद की हीलिंग करते हैं, इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो उस वक्त अनकंडीशनल लव को फिर से अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। जब आप अपने ही भीतर प्रेम को महसूस करें दुनिया के हर एक इंसान के लिए, उसमें आपका ट्विन भी होगा। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर किसी से आपको प्रेम होगा, निस्वार्थ प्रेम होगा। आप प्रेम को ही अनुभव करेंगे। किसी के लिए क्षमाहीनता की भावना नहीं होगी। क्रोध या नाराजगी का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं होगा। आप हर किसी को माफ कर चुके होंगे, चाहे वो आपका ट्विन हो या कोई और, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही क्षमा है। और जब आप क्षमा करते हैं तो खुद को शांत करते हैं, मुक्त करते हैं और दूसरों को भी। तो इस तरह से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं और उस प्रेम के स्तर पर फिर से पहुंचते हैं। और जैसे भाव आपके होते हैं, वही भाव आपके ट्विन के भी होते हैं। जब आप अनकंडीशनल लव में होते हैं तो आपका ट्विन भी अनकंडीशनल लव में होता है, क्योंकि यूनियन से लेकर रीयूनियन तक प्रेम ही सर्वोपरि है। प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव, इसी ने आपको मिलवाया था और अंत में भी यही आपको मिलवाता है। इसीलिए अपने स्वभाव में प्रेम को लाना, उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा सेल्फ लव, जिसके द्वारा आप खुद से प्यार करना सीखते हैं। पहले आप खुद से ज़्यादा डीएम से प्यार करते थे। अपनी पूरी एनर्जी, अपना टाइम उस पर न्यौछावर करते थे और इसका रिजल्ट ये होता है कि आप एनर्जी लेवल पर पूरी रीति से ड्रेन हो जाते हैं। आपका ट्विन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, वो रनर बन जाता है और आप चेजर बन जाते हैं, क्योंकि एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है। लेकिन आपके डीएम का भी आपके लिए यही मैसेज होता है कि आप सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें, खुद पर ध्यान दें और अपने साथ समय बिताएं। और जैसे जैसे आप सेल्फ लव करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, खुद की रेस्पेक्ट करते हैं, खुद की वैल्यू को पहचानते हैं, वो सारी बातें आप बाहर से अपने लिए आकर्षित करने लगते हैं। तो इससे आपका पूरा जीवन बदल जाता है। आप अपने जीवन में
प्यार को तो अनुभव कर रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी प्यार बांट रहे हैं, क्योंकि अब आप अपने भीतर प्यार से भर चुके हैं। आप किसी दूसरे को वो चीज तभी देंगे जब वो आपके अंदर होगा। तो यही विशेषता है इस जर्नी की कि ये अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव दोनों सिखाती है। और जब कोई डीएफ अनकंडीशनल लव और सेल्फ लव में होती है, इसका मतलब कि वो अपनी इस जर्नी में, अपनी इस तपस्या में आगे बढ़ चुकी है। सेकंड पॉइंट है कंप्लीट फील करना। जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं, डीएम जा चुके होते हैं, आप हमेशा एक अधूरेपन को महसूस करते हैं। आपके भीतर हमेशा एक हिस्सा खाली रहता है। मिसिंग की एनर्जी बार बार आपके भीतर रहती है और आपको महसूस होता है कि आप किसी भी काम में एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी बात में आपको खुशी नहीं हो रही है। चाहे आप अपना घर परिवार संभाल रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, या अपना सोल पर्पस ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको अंदर से वो खुशी महसूस नहीं हो रही है। इसका मतलब कि आप पूरी रीति से कंप्लीट नहीं हैं। कंप्लीट होने का अर्थ है कि आपके भीतर शिव शक्ति यानी कि डीएम डीएफ एनर्जी अब मर्ज हो चुकी है। और जब वो मर्ज हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, तो आप अपने ही अंदर कंप्लीट फील करने लगते हैं। आपका अधूरापन खत्म हो जाता है। आप कभी भी अपने डीएम को बाहर नहीं ढूंढते, उनके कॉल या मैसेज का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद में अपनी एनर्जी लगाते हैं, अपना टाइम लगाते हैं, अपना काम करते हैं, उसमें बिजी रहते हैं। इस तरह से आपका पूरा ध्यान खुद पर होता है। तो इसीलिए कि आप चेतना के एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां पर आपने ये जान लिया है कि मेरा ट्यून मेरे ही भीतर है, इसलिए आप कंप्लीट हो जाते हैं। और जो भी डीएफ इस भावना को अपने अंदर महसूस करती है, यानी कि वो अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ रही है और इनर यूनियन को पाने के कगार पे है, या लगभग पा चुकी है। थर्ड पॉइंट है लो वाइब्रेशन की एनर्जी से ऊपर उठना। ये जर्नी 7 चक्रों की एक ऐसी यात्रा है जो रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर जाती है, जिसमें नीचे के लोअर चक्रास, जब आपकी एनर्जी यहाँ पर ब्लॉक होती है तो आप लो वाइब्रेशन की एनर्जी को फील करते हैं। ईगो, एंगर, फियर, जेलसी, रिएक्ट करना, ब्लेम करना, जज करना, ये सारी बातें बताती है कि आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हैं, आपकी वाइब्रेशन डाउन है। और इस जर्नी में आपको चेतना के स्तर पर आगे बढ़ना है, तमाम वुंड्स, ब्लॉकेजेस, डार्कनेस को क्लियर करते हुए। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा डीएम बहुत ईगोइस्ट है, उसमें बहुत ईगो है, इसका मतलब कि वो आपकी ईगो को दिखा रहा है। वो तो सिर्फ आपका आईना है जो आपकी कमजोरियों को, आपकी वीकनेस को दिखाएगा कि आप उस पर काम करें, उसे हील करें और बेस्ट वर्जन बन जाए। अगर आपने उसे देखा, स्वीकार किया, काम किया, तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे एक नए स्तर पर। लेकिन अगर आप उस पर काम नहीं कर पाए तो वहां पर आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाएंगे, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस आपके अंदर ही रह जाएंगे। चाहे ट्विन हो या दुनिया का कोई भी इंसान, अगर हम छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, उनको जिम्मेदार ठहराते हैं, ब्लेम करते हैं, जज करते हैं, इसका मतलब कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद ले ही नहीं रहे हैं। चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो ट्विन हो, वो जो कुछ भी आपको बता रहा है या दिखा रहा है, वो हमारे ही अंदर की चीजें हैं। हमको अपनी जिम्मेदारी लेनी है और खुद पर काम करना है। अगर कर लिया तो आप अपने जीवन में, इस जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी वजह से जो डीएफ खुद पर काम करके चेतना के स्तर पर आगे बढ़ जाती है, वो एक नए पड़ाव में पहुंचती है और अपने रियल फॉर्म में आती है। तो इसीलिए लो वाइब्रेशन की एनर्जी से ऊपर उठना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हाई वाइब्रेशन में आए। और जब आप हाई वाइब्रेशन में आएंगे तो दुनिया की हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे, चाहे 3D के लेवल पर या स्पिरिचुअल। फोर्थ पॉइंट है चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ जाना। अगर आज भी 3D में या 5D में आप अपने डीएम को चेज कर रहे हैं, वेटिंग की एनर्जी में है, इसका मतलब कि आपकी जर्नी स्टक है।
जिस दिन आप ये निर्णय करते हैं कि मुझे खुद की ओर मुड़ना है, मुझे चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आना है, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि रनर चेजर का गेम रुक जाता है। आप खुद की ओर मुड़ते हैं और खुद पर काम करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे चेतना के स्तर पर आप आगे बढ़ते जाएंगे और भी ज्यादा शांत होते जाएंगे, और इसके द्वारा अब आपको आपके डीएम की आने की, उनके कॉल या मैसेज का इंतजार नहीं रहेगा। आपको वो पुराना दर्द अब परेशान नहीं करेगा कि डीएम ने मुझसे ये कहा था, वो कहा था, क्योंकि आपने सारी बातों के लिए उनको माफ कर दिया है। आप पुराने दर्द से बाहर आ चुके हैं, आपने खुद को हील कर लिया है। अब सारी बातें आपके जीवन में नई हो चुकी है। तो ऐसे में आप खुद पर फोकस करेंगे और अपनी क्रिएटिविटी पर वर्क करेंगे, उस पर टाइम लगाएंगे। नई नई चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा, नई नई चीज़ें आप सीखेंगे। यही क्रिएटिविटी आपके सोल पर्पस से जुड़ा होता है, और सोल पर्पस से ही आपका कैरियर बनता है। उसके द्वारा ही आप मदर अर्थ को सर्व करते हैं। तो जब आप चेजिंग और वेटिंग की एनर्जी से बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब कि आपके भीतर इनर यूनियन शुरू हो चुका है। 5th पॉइंट है सोल पर्पस पर आना। जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, आपकी डीएम एनर्जी एक्टिवेट होती है, शिव एनर्जी जागृत होती है, तो आपके भीतर एक कॉन्फिडेंस आता है, व्हील पावर, एक स्ट्रेंथ आती है, आपका विश्वास बढ़ता है, और इसी वजह से आप अपनी जिम्मेदारी को भी समझ पाते हैं। आपके सोचने का दायरा बढ़ता है, आप दूसरों के बारे में विचार करते हैं, समाज के बारे में, देश के बारे में, मदर अर्थ के बारे में, कि आप उनके लिए क्या करना चाहेंगे, किस तरह आप उनको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, और इसी दिशा में आप काम करते हैं। तो जब आप अपने सोल पर्पस से जुड़ जाते हैं, तो ये काम आपको बिजी तो रखता है, साथ ही आपको आत्मिक शांति भी देता है, क्योंकि जिस काम को करके आपको हाई वाइब्रेशन फील हो, खुशी हो, आप उसमें इंजॉय करें, भले ही उसमें आपको कम पैसा मिले, लेकिन उस काम को करके आपको आत्मिक शांति मिले, वही आपका सोल पर्पस होता है। तो ये वो काम है जिसके द्वारा आप लोगों की भलाई कर रहे हैं, मदर अर्थ को, ह्यूमनिटी को सर्व कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका जीवन बहुत ही अलग स्तर पर होता है, जहां पर आप समाज में लोगों के बीच मान सम्मान और आदर को पाएंगे। आपको किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी, आपके जीवन में सब कुछ बहुतायत से होगा, क्योंकि 3D हो या 5D, हर स्तर पर आप अबंडेंस, प्रोग्रेस और सक्सेस को ही पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी चेतना, आपके सोचने का दायरा बढ़ता जाता है, वैसे ही आपका जीवन स्तर भी बढ़ता है। तो इसीलिए कि जब आप अपने सोल पर्पस पर आते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं, तो उस वक्त आप मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए आप इस धरती पर आए थे वो पूरा हुआ। तो उस वक्त आपके भीतर एक आत्मिक शांति होती है, आप कंप्लीट फील करते हैं। 6 पॉइंट है इनर पीस को पाना। इनर पीस यानी कि आंतरिक शांति। जो आंतरिक शांति आप अपने भीतर महसूस करते हैं, जब पुराना दर्द दूर हो चुका है, सब कुछ आपके लिए नया हो चुका है, आपने खुद को हील कर लिया है, बैलेंस कर लिया है, माइंड बॉडी सोल अलाइन हो चुकी है, डिवाइन की प्रेजेंस को आप हर वक्त महसूस कर रहे हैं, आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन पा रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं। वो समय जब आप ये महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी का हर पल, हर क्षण नया है, आप उसे जी रहे हैं, आप उसे इंजॉय कर रहे हैं, आप खुश हैं, और इसी वजह से आपका जीवन जो इस पृथ्वी पर है वो आपको हेवन की तरह लगेगा, कि आप स्वर्ग में हैं। जो जीवन कुछ समय पहले आपको संघर्षमय लगता था, दुखदाई लगता था, अब आप वहां से बाहर निकल चुके हैं। अब आपकी जिंदगी आपके लिए खूबसूरत हो चुकी है, इसी वजह से कि आपने एक नया जन्म पाया है, इनर पीस को पाया है, डिवाइन की प्रेजेंस जो हर वक्त आप महसूस कर रहे हैं, इसलिए एक आत्मिक शांति हमेशा आपके भीतर होती है।
डीएम और डिवाइन दोनों को आपने अपने भीतर ही पा लिया, इसलिए आपके अंदर एक सुकून, एक चैन, एक आराम होता है। और जो डीएफ इस स्टेज पर होती है यानी कि इनर यूनियन, वो पा चुकी है। 7th पॉइंट है ग्रेटिट्यूड पे करना, यानी कि धन्यवादित रहना। धन्यवाद करना मनुष्य के जीवन की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जो मनुष्य इन बातों को जान गया, इसे अपने जीवन में अप्लाई किया, वो अपनी खुशियों को अपने जीवन में आकर्षित करता है। मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रेम, सफलता को आकर्षित करता है। लोग उनसे प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो कुछ ब्रह्मांड ने हमको दिया है उसके लिए हमें हर रोज, हर समय उन्हें ग्रेटिट्यूड पे करना है, उन्हें धन्यवाद देना है। और जब आप इसे किसी औपचारिकतावश नहीं, बल्कि अपने हृदय की भावनाओं से महसूस करते हुए, भाव विभोर होकर उन्हें धन्यवाद देते हैं, तो उतनी ही ब्लेसिंग को, उतनी ही आशीर्वाद को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। आपको किसी भी चीज को मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी चीजें अपने आप आपको मिलेंगी। क्योंकि प्रारंभ में जब हम डीएम के पीछे दौड़ते हैं तो कहीं ना कहीं डीएम को अपनी लाइफ में पहला स्थान दे देते हैं और डिवाइन को पीछे धकेल देते हैं। लेकिन जब सच्चाई को जानते हैं, जब हमें लर्निंग मिलती है, तब हम अपनी जिंदगी में डिवाइन को पहला स्थान देते हैं और वहां से जिंदगी बदलनी शुरू होती है, जब हम अपने जीवन की हर एक बातों के लिए उनको धन्यवाद देते हैं और जीवन बदलता ही चला जाता है सकारात्मक रूप से। तो जितना ज़्यादा आप धन्यवाद देते हैं, उतना ही ज़्यादा आशीर्वादों को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। अगर आपका जीवन ऐसा है, इसका मतलब कि आपने इनर यूनियन को पा लिया है। डिवाइन की प्रेजेंस हमेशा आपके अंदर बनी हुई है। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट्स जो ये बताते हैं कि आपने अपने ही भीतर इनर यूनियन को पा लिया है। इनर यूनियन का मतलब ही ये है कि चाहे आप फिजिकल प्लेन पर कैसा भी रियूनियन पाए, वो परमानेंट होगा। आपका डीएम कभी भागेगा नहीं। तो अगर ये पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेजोनेट होते हैं तो समझिए कि आपने अपने ही भीतर इनर यूनियन को पा लिया है या उसे पाने के कगार पे है। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।